स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। सबसे पहले उसके दोनों हाथों को ढूंढना है। मैं नहीं कर सकती। मैं कैसे करूं? कैसे, कब, कहाँ, ये तुझे ही पता करना होगा। केवल 7 दिन है तेरे पास। 7 दिन? 7 दिन में? और हाँ, एक बात कहना तो मैं भूल ही गई। राहुकाल के शरीर के जो हिस्से नहीं मिलेंगे, सत्या के शरीर से वो सारे हिस्से काट दिए जाएंगे। नहीं। राहुकाल का संदेश है तेरे लिए। वो मायावी किताब है ना तेरे पास? जाके खोल और देख ले, शायद कोई सुराग मिल जाए। बस 7 दिन है सावित्री, बस 7 दिन, वरना बेचारा सत्या। नहीं, सत्या को कुछ मत करना। नहीं। सत्या, 7 दिन। मायावी किताब, माया। नक्षत्र को देखती हूँ। मुझे राहुकाल के हाथों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना ही होगा। सिर्फ 7 दिन है मेरे पास। सत्या की ये हालत मेरी वजह से हुई है। मुझे किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे सत्या को बचाना ही होगा। हाथ, मेरे खुद के हाथ। जिससे मैं दमयंती को छू पाऊंगा। सुन रहा है तू? तेरी पत्नी सावित्री नहीं, मेरी दमयंती मेरे शरीर को पूरा करने में जुट चुकी है। गुलिका! 7 दिनों में सावित्री तुम्हारा हाथ वापस लाएगी राहुकाल। फिर आने वाले दिनों में एक एक करके तुम्हारे सारे अंग तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। ओ गुलिका, सोचकर भी कितना अच्छा लगता है। मेरे एक अंग का जुड़ना, जिसका अर्थ है मैं अपनी दमयंती के पास जाऊंगा। राहुकाल! तू मुझे बंदी बनाकर मेरी सावित्री को मजबूर जरूर कर सकता है। वो तेरे शरीर के बाकी टुकड़े ढूंढने में तेरी मदद करे, लेकिन उसके करीब जाने का तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं। अच्छा, और तुझे ऐसा क्यों लगता है मेरे शत्रु? क्योंकि तुझे बुराई की ताकत पर विश्वास है और मुझे प्यार की शक्ति पर विश्वास है। तुझे क्या लगता है? तेरे डर की वजह से सावित्री इस यात्रा पर जाने पर मजबूर हुई है? नहीं राहुकाल, वो तेरे डर की वजह से नहीं, बल्कि मेरे प्यार की वजह से मजबूर हुई है इस यात्रा पर जाने को। इसे प्यार की शक्ति कहते हैं।
प्यार की शक्ति। अरे मूर्ख, चाहे जिस भी शक्ति के बल पर निकले, पर सच तो यही है कि जैसे जैसे सावित्री यात्रा पूरी करेगी, वैसे वैसे तू निर्बल और मैं शक्तिशाली और शक्तिशाली, और फिर वही होगा जो हजारों साल पहले हुआ था राहुकाल। उस वक्त भी तू बहुत शक्तिशाली था ना, लेकिन क्या हुआ? हाँ? दमयंती ने तेरे टुकड़े टुकड़े कर कर तुझे मार दिया था। हंस ले जितना हंसना है, लेकिन इस बार भी वही होगा। सिर्फ दमयंती के बदले तेरी सावित्री तुझे मारेगी। चुप कर। भय नहीं लगता तुझे? हाँ, भय नहीं लगता? जानता है ना कि हम तेरी जान कभी भी ले सकते हैं। अगर तुम लोगों को मेरी जान लेनी होती, कब की ले चुके होते। तुम लोग सिर्फ मुझे दर्द दे सकते हो, पीड़ा दे सकते हो, लेकिन मेरी जान नहीं ले सकते। तुझे तो मैं इतनी पीड़ा दूंगा कि तू भूल जाएगा कि तू जीवित है या मृत। और सावित्री, उसे जीवन इतनी पीड़ा देगा कि उसके पास तुझे छोड़कर राहुकाल के पास आने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। राहुकाल! पिशाचो! ले जाओ इसे। होलिका, अब दिखा मुझे सावित्री की दुर्दशा। सावित्री, दरवाजा खोलो, मैं हूं देव। सावित्री, सावित्री, सावित्री प्लीज एक प्लीज, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी। तुम ठीक हो ना सावित्री? सावित्री, मैं समझता हूं। समझते हो? नहीं देव, कोई नहीं समझता, और मुझे ये नहीं पता कि मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं, पर मैं सच सावित्री, सावित्री प्लीज मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो सावित्री, तुम बैठो, प्लीज बैठो यहाँ, बैठो प्लीज। सावित्री, भगवान करे हम सब गलत हों और तुम्हारा विश्वास सही निकले। मेरा विश्वास सही है, बस मैं मम्मी और बाबा को इस तरह दुखी नहीं देखना चाहती। मैं जानता हूँ सावित्री, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त इतनी दुखी हो कि कुछ सही से सोच नहीं पा रही। नहीं देव, कोई मुझे नहीं समझ रहा है। मैं कैसे समझाऊं? मैं सत्या के लिए परेशान हूं, पर दुखी नहीं हूं। देव प्लीज, मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं कोई पागल हूं। मैं जो कुछ भी कह रही हूं सोच समझ के कह रही हूं। देव, मैं अभी तुम्हें जो बताने जा रही हूं उस पे तुम्हारे लिए विश्वास करना मुश्किल होगा, पर यही सच है। और पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि सत्या को ढूंढने में तुम मेरी मदद जरूर करोगे। सावित्री, बोलो सावित्री, क्या बात है? तुम मेरी मदद करोगे ना देव? हाँ सावित्री, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज के बाद ये किताब तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। सावित्री, इस किताब की रक्षा जरूर करना, क्योंकि ये किताब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी गई है।
सावित्री, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सच है, सत्य और मैं हम पिछले जन्म से साथ हैं। देव, मैं जानती हूं मेरी इन बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, पर ये सच है और मेरा सत्य तक पहुंचना बहुत जरूरी है और उसके लिए मुझे उस राहु काल तक पहुंचना होगा। क्या सच में? अमीन, तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो और ओके सावित्री, ओके, मैं मान लेता हूं कि राहु काल सत्य को उठाकर ले गया है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो कहां गया है? हम कैसे पहुंचेंगे उस तक? पता नहीं देव, अभी तो मैं भी नहीं जानती कि मैं सत्या तक कैसे पहुंचूंगी, पर मैं पहुंचूंगी, जरूर पहुंचूंगी। ठीक है सावित्री, तुम्हारी बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है मेरा, लेकिन अगर ये तुम्हारा विश्वास है सावित्री, तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। देखते हैं कि ये राह हमें कहां तक लेकर जाती है। थैंक यू देव, थैंक यू। सावित्री प्लीज अब नीचे चलो और अंकल आंटी से बात करो। आज जो कुछ भी हो उसके लिए वो बहुत दुखी है। सावित्री एक बात और, तुम अंदर से बहुत स्ट्रांग हो सावित्री। उसने मेरी दमयंती को छुआ, उसने मेरी दमयंती को छुआ। उसे दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य। मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। ये मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है? ये मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है गुलिका। चौबीस घंटे बीत गए हैं राहुकाल, इसलिए तुम्हारा ये देह मृत शरीर बनकर तुमसे अलग हो गया है। मुझे फिर से साधना करनी पड़ेगी और तुम्हारे लिए एक नया शरीर लेकर आना होगा। तू साधना आराम कर गुलिका, पर देव की नियति नहीं बदलेगी। राहुकाल के सिर में अभी भी इतनी शक्ति है कि वो एक साथ सैकड़ों मनुष्य को पराजित कर सकता है। कितना भी रोक लो, ये नहीं रुकेगा। ठीक है, बस किसी तरह इसके शरीर के सारे अंग आ जाए। I'm sorry, मम्मी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए,
आज मैंने वो सब कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए। नहीं नहीं मम्मी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास सिर्फ मेरा भरोसा है कि सत्या जिंदा है, कोई सबूत नहीं है। मगर मम्मी, अगर मैं ये सबूत ले आई कि सत्या वाकई में जिंदा है तो आप आगे की सारी रस्मों को रोक देंगी ना? ये तुम क्या कह रही हो सावित्री? आज तुम्हारी वजह से चौथा नहीं हो पाया और अब तुम कह रही हो कि हम आगे 13वीं और श्राद्ध भी ना करें। मैं बस ये कह रही हूँ मम्मी कि अगर 13वीं और श्राद्ध से पहले मैं ये सबूत ले आई कि सत्या जिंदा है तो अभी भी तुम्हें यकीन है कि सत्या जिंदा है सावित्री? मम्मी 13वीं और श्राद्ध में अभी 9 दिन बाकी हैं। मुझे सिर्फ 7 दिन चाहिए। मैं 7 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई सबूत जरूर लेकर आऊंगी। प्लीज मम्मी, मुझे 7 दिन दे दीजिए। आपने मुझ जैसे अनाथ को अपनाया है। शादी के मंडप से भागने के बावजूद भी आपने मुझे स्वीकार कर लिया था। बस एक और बार मुझ पे भरोसा कर लीजिए प्लीज मम्मी। सत्या के लिए।
आगे मत आना, मैं गोली मार दूंगा।